पिछले 16 माह के दौरान आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए खबरें आती रहीं कि खाना काबा के परिसर, जिसे हरम शरीफ भी कहा जाता है, वहां फिलिस्तीन के हक में दुआ करने वालों पर कार्रवाई हुई है। कई बार गिरफ्तारी की खबरें भी आईं। हालांकि हम इस तरह की चर्चाओं की तस्दीक नहीं करते, लेकिन मौजूदा वक्त में रमजान के महीने में एक ऐसी खबर जरूर आई है जो वाकई हैरत में डालती है। जी हां, एक तरफ हमास के साथ चलते सीज़फायर के बीच इसराइल के हवाई हमले में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वहीं अब सऊदी अरब के मक्का में मौजूद मस्जिद अल हराम में मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में दुआ की गई है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मस्जिदुल हरम के इमाम शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस समेत सभी नमाजियों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर फिलिस्तीनियों की तकलीफें दूर करने और यरूशलेम की मस्जिद अक्सा के लिए दुआएं की। रमजान के महीने में मस्जिद हराम में नमाजों के बाद दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में रोजे की हालत में की जाने वाली दुआओं की खास फजीलत होती है। जहां एक तरफ खाना काबा में फिलिस्तीन के लिए दुआ हुई, वहीं इस्लामिक मुल्कों की सबसे बड़ी तंजीम OIC भी एक्टिव हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से जुड़े देशों का कहना है कि वो गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों की निंदा या मजम्मत करते हैं। OIC ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि वो इसराइली आक्रामकता को तत्काल खत्म करे और क्रॉसिंग खोलकर गजा के सभी हिस्सों में इंसानी मदद के रास्ते बनाए। इसके अलावा OIC ने बयान में कहा है कि यूनाइटेड नेशंस फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिशों के खिलाफ खड़े होकर इंटरनेशनल सिक्योरिटी देकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पिछले 16 माह में OIC या अरब लीग के प्रस्तावों को किसी ने सुना है? क्या इसराइल या अमेरिका ने उन पर तवज्जो दी है? 16 माह का वो वक्त जब गजा के लोग चारों तरफ से घिर कर रह गए थे और इसराइल ने हर दिन के हिसाब से हमले कर गजा को खंडहर और मलबे में बदल डाला था, तब ना अरब और इस्लामिक मुल्कों ने कोई तहरीक चलाई थी और ना ही पिछले रमजान इस तरह की कोई दुआएं हुई गजा के मजलूमों के लिए। न कोई अमल, न इकदाम, बस निंदा और मजम्मत। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही वजह है कि इसराइल ने हमास के साथ बातचीत करते करते रमजान में भी सीज़फायर के बीच गजा को धुआं कर दिया और खवातीन और बच्चों समेत 400 लोगों की जान चली गई। 16 माह में रमजान भी आया और जुमे भी, लेकिन अरब मुल्क या तो खामोश रहे या फिर इसराइल के साथ उन्होंने बाकायदा समझौते कर रखे हैं अब्राहम एकॉर्ड के जरिए। बहरहाल कहा जा रहा है कि रमजान में इमाम काबा के जरिए गजा के लिए दुआएं और OIC का एक्टिव होना एक नई उम्मीद जगा रहा है। क्या मुस्लिम देश इसराइल के ताज़ा हमलों के बाद एकजुट हो रहे हैं, या ये सिर्फ आवाम को इस संजीदा और हसास मसले पर उलझाए रखने की एक कोशिश भर है? क्या वाकई अरब मुल्क गजा के लोगों की फिक्र करते हैं? क्या वो इसराइल के खिलाफ किसी तरह की तहरीक या आंदोलन चला पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और हाँ, एक अहम बात ये कि व्हाइट हाउस का कहना है कि इसराइल ने गजा में रातों रात हमले शुरू करने से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से बाकायदा परामर्श किया था, बात की थी। और ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों का पक्का दोस्त है।